शिवपाल यादव जी हैं, पूर्व सांसद हैं बरेली से। वो समरपाल सिंह हैं, वो विधायक हैं नौगावा सादात अमरोहा से। वो प्रमुख जी हैं हमारे राधेश्याम जी, और ये अशफाक अली खां हैं, पूर्व विधायक हैं नौगावा सादात अमरोहा से। संतोष यादव है हमारे, जानते हुए तो प्रभारी हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, और बाकी क्या माइक लगाए मुझे हैं। और 14 चरण है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी लोग अपनी जो जहाँ उन्हें ड्यूटियाँ दी गई हैं उनमें जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जितने भी जो भी पार्टी के नेता हैं सब लोगों को जो जिम्मेदारी है वो अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। क्या यहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है, क्या क्या जिम्मेदारी सबकी दी है, किस तरह से काम करना है? देखिए, जहाँ तक सवाल है जिम्मेदारी का, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि आज जो देश के अंदर चुनाव हो रहा है वो सबसे अहम मुद्दा है किसान, महंगाई, बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी अब से 10 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई को ख़त्म कर देंगे, और आज 10 साल के बाद महंगाई का आलम ये है कि 200-250 गुना महंगाई बढ़ गई है। चाहे वो खाने का सामान हो, बिजली हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या किसानों को मिलने वाली उनकी जो सामान है, चाहे जुताई हो, गहाई हो, बुआई हो, सिंचाई का सामान हो, हर चीज़ महंगी है। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो मैं जो समझता हूँ 10 साल के अंदर किसान को जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी महंगी हो गई, और जो किसान पैदा करता है गेहूँ, गन्ना, वो सब सस्ता है। तो कोई किसान ऐसा नहीं है कि जो आज दुखी ना हो। तीसरा, जो इस देश में सबसे बड़ी एक भयंकर महामारी के रूप में अगर कोई चीज़ फैल रही है तो वो है बेरोज़गारी। आज लाखों करोड़ों नौजवान जो है देश के अंदर बेरोज़गार है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम लोग, अगर हमारी सरकार बनी तो हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार, 10 साल आपके देश की सरकार, अगर रोज़गार देना होता तो 20 करोड़ रोज़गार होने चाहिए थे। 20 करोड़ को पूरे देश में बांट दो। हमारा सूबा सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रोज़गार हमें मिलने चाहिए थे। कम से कम 5-7 करोड़ रोज़गार उत्तर प्रदेश में होते, उन 7 करोड़ को यूपी में 80 जिलों में बांट दो, तो अकेले कन्नौज के लिए जो है करीब 6-7 लाख रोज़गार मिलना चाहिए था, और उसे 7 को हर गांव में बांट दो तो हर गांव में 500-500, 400-400 लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। और आलम ये है कि आज बेरोज़गारी चरम पे है, नौजवान अपराधों की तरफ बढ़ रहा है, नौजवान आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहा है। तो अब मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दावे थे वो सब खोखले थे, और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का अपार समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। कल अमित शाह जी आए थे, वो अपने रौसर में बोले थे कि अगर इंडिया गठबंधन का एक ही प्रत्याशी जीतता है तो यहाँ के अलावा पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास इन चीज़ों के अलावा कोई मुद्दे ही नहीं। अरे उन्हें बात करनी चाहिए बेरोज़गारी पे, उन्हें बात करनी चाहिए किसानों के लिए, उन्हें बात करनी चाहिए नौजवानों के लिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्या लेना देना है? अरे जिस दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई लेना देना होगा तो उनके पास सेना है, वो उससे जवाब दें। कोई पटाखा पूछता क्या पूछता है, लेकिन आज ये देश के अंदर नौजवानों को रोज़गार मिला या नहीं मिला, उन्हें बताना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। आप बताओ कन्नौज के अंदर कौन सा MOU, कौन सी फैक्ट्री या कौन सा इन्वेस्टर आया जिसने काम किया हो? बल्कि अखिलेश जी ने अपनी सरकार के अंदर जो यहाँ पे काम किए थे उन कामों को भी पूरा फंडिंग रोक के बर्बाद करने का काम इस कन्नौज जिले की जनता को साथ धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज मायावती जी की भी सभा थी, उन्होंने भी जो है दलित वोट को उठाने के लिए कई बातें रखी। क्या लगता है इससे आपको जो है मीडिया के नुकसान मिलेगा? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इस उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संसद से लेके विधानसभा से लेके सड़क तक
अगर कोई पार्टी हर मुद्दे पे संघर्ष कर रही है, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई क्या महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, विधानसभा से लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो आज ये बात साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे के अंदर है, उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी के क्या प्रयास हैं, ये पूरी ढका छुपा नहीं है। इस उत्तर प्रदेश का दलित ये समझ चुका है कि मायावती जी भारी दबाव में हैं और इसलिए पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को दलित समाज का मिलने जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के खतरे को बचाने के लिए जो हिफाजत इंडिया गठबंधन की सरकार कर सकती है, इसलिए पूरा दलितों का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। यूपी में कितनी सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन? हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो जिस तरह से माहौल है और जिस तरह से हम लोग पश्चिम से आते हैं, जो 2 चरणों का रुझान है, मैं समझता हूँ 60 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर लेके जाएगा और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी। कन्नौज की जीत कैसी होगी? निश्चित तौर पर हर वर्ग, हर समाज का भारी समर्थन मिल रहा है। जो अखिलेश जी ने काम किए यहाँ सांसद रहते हुए, वो जनता उन्हें आज भी याद कर रही है और जो 10 साल यहाँ पे जिस तरह के काम किए गए हैं, वो भी आकलन लोग कर रहे हैं और जिस तरह का समर्थन मिला है, मैं समझ रहा हूँ कि जो बड़ी जीतें होंगी इस देश के अंदर नेताओं की, उसमें कन्नौज का भी एक नाम होगा। अगर कन्नौज बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है, बड़ी जीत मिल जा रही है, तो इतना बाहर का नेता यहाँ क्यों खड़ा है, क्या बात है? देखिए, ऐसा है, जब कोई बड़ा नेता लड़ता है, तो उसका समर्थन के अंदर लोग आते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई कन्नौज के लोग नहीं लड़ा रहे, सारे कन्नौज के लोग लड़ा रहे हैं चुनाव। लेकिन जब नेता लड़ता है तो उसके कार्यकर्ता आते हैं। जैसे जैसे बढ़ता है, प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, आप जाइए वहाँ जाके देखिए, राहुल जी लड़ रहे हैं, वहाँ आप जाके देखिए, वायनाड से लड़े थे। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि अखिलेश जी यहाँ पे लड़ रहे हैं। ये तो हम जैसे लोग जब संभल में मुलायम सिंह जी लड़ते थे, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को मुलायम सिंह जी से जैसे नेता को वोट देने का मौका मिला, जिनके वहाँ एमपी बनने के बाद पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल गया और चारों तरफ विकास की गंगा बह गई। ये तो सौभाग्य की बात है। भाजपा प्रत्याशी ने इसकी शिकायत भी करी कि अखिलेश जी के कारण यहाँ बहुत बाहर के नेता हैं, उसमें कुछ गुंडे और आतंकी तक कहा, उन्होंने शिकायत की इसकी डीएम से। अच्छा, उनके पास मुद्दे तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने सांसद रहते हुए कोई ऐसा काम तो किया नहीं जिसे जनता के बीच में जाके बताएंगे। इसी बात से ले लो कि वो हार रहे हैं। वही जाहिर सी बात है, भोगा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, वो जनता के बीच में जाएँ और अपनी उपलब्धियाँ बताएँ, वोट मांगें। भाई चुनाव आयोग का वो है, 5 बजे तक कोई आदमी कहीं पे भी जाके प्रचार कर सकता है, जो प्रचार का अंतिम दिन है। उसके बाद कोई भारी आदमी यहाँ रहता है तो गलत है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा।